हेलो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में समझते हैं कि अगर किसी भी पति या पत्नी ने अपने पहली मैरिज के रहते हुए सेकंड मैरिज कर ली है तो कब इसको पनिशेबल माना जाता है। कब एक स्पाउस के पास ये राइट होता है कि वो अपने पार्टनर के अगेंस्ट बाइगेमी का केस करके उसको जेल भिजवा सकता है। दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि बाइगेमी होती क्या है। हमारे आईपीसी में सेक्शन 404 में बाइगेमी को डिफाइन किया गया था और अब हमारा 1 जुलाई 2023 से नया कानून आ गया है जिसमें बाइगेमी को सेक्शन 82 में डिफाइन किया गया है। लेकिन क्या कोई चेंजेस आए हैं जो कि आईपीसी और बीएनएस में डिफाइन किए गए हैं। दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर आपका स्पाउस है उसने मैरिज कर ली है और आपके रहते हुए उसने सेकेंड मैरिज की है, यानी कि फर्स्ट वाइफ के या फर्स्ट हस्बैंड के रहते हुए सेकंड मैरिज कर लिया है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक वैलिड मैरिज की कंडीशंस क्या होती है। दोस्तों वैलिड मैरिज की कंडीशंस हमारे हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 में डिफाइन की गई है, जिसमें यह बताया गया है कि जो मैरिज है वो जब दो बंदों के बीच में होती है तो उस टाइम पे दोनों ही सिंगल होने चाहिए, ना तो उनकी कोई लिविंग हस्बैंड होना चाहिए ना ही वाइफ होनी चाहिए। यानी कि अगर वो या फिर वो डिवोर्सी होने चाहिए। अगर डिवोर्सी है तो उनका एक प्रॉपर कोर्ट से डिवोर्स हुआ होना चाहिए, या फिर जिससे आप मैरिज कर रहे हैं उसकी हस्बैंड या वाइफ जीवित नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी पति या पत्नी अपने दूसरे हस्बैंड या वाइफ के जीवित रहते हुए सेकंड मैरिज करता है तो इसको ऑफेंस माना ही जाता है। और अगर जो हमारे हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 में कंडीशंस दे रखी है उनका एक भी कंडीशन का वायलेशन होता है तो फिर उस मैरिज को हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 11 में नल एंड वॉइड बना दिया जाता है। लेकिन दोस्तों अगर किसी व्यक्ति ने सेकंड मैरिज की है और हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 में जो भी कंडीशंस दी गई है वो सारी की सारी उसने फॉलो की है, उसने प्रॉपर सारे रिचुअल्स को फॉलो किया है, तो ऐसे में अगर किसी भी व्यक्ति ने फर्स्ट मैरिज के रहते हुए सेकंड मैरिज की है तो उसे हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 17 में भी पनिशेबल ऑफेंस माना गया है और उस व्यक्ति को पनिशमेंट दी जाती है। अब बात करते हैं हम बाइगेमी की। दोस्तों बाइगेमी हमारा जो नया कानून है उसमें 82 में डिफाइन किया गया है। बाइगेमी के अकॉर्डिंग अगर कोई भी पति या पत्नी अपनी पहली मैरिज के रहते हुए सेकंड मैरिज करता है या करती है तो ऐसे में उस व्यक्ति को कम से कम 7 साल की पनिशमेंट हो सकती है। लेकिन दोस्तों बड़ी बात यह है कि अब सेकंड मैरिज को प्रूव कैसे किया जाए, क्योंकि जब कोई भी पति या पत्नी सेकंड मैरिज करता है तो उसके पहले पार्टनर को उसकी सेकंड मैरिज के प्रूफ देने होते हैं, कोर्ट में केस डालना होता है, पुलिस में कंप्लेन करनी होती है और उस मैरिज से रिलेटेड सारे प्रूफ कोर्ट में देने होते हैं और थाने में भी देते हैं। यानी कि आपको ये कोर्ट में प्रूव करना होगा कि जो मैरिज हुई है वो प्रॉपर जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसके अकॉर्डिंग हुई है, या फिर जो भी मैरिज उन्होंने किया है उस मैरिज के जो भी रिचुअल्स होते हैं, जो भी प्रोसीजर होता है वो सब उन्होंने कंप्लीटली फॉलो किया है। सेकेंड बात यह है कि जो मैरिज हुई है वो फर्स्ट हस्बैंड और वाइफ के रहते हुए हुई है, जो फर्स्ट पार्टनर है उससे डिवोर्स भी नहीं लिया गया है, फर्स्ट पार्टनर अभी जीवित है और ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी जो पार्टनर है आपका उसने सेकंड मैरिज कर ली है, तो ऐसे में आपको मैरिज अगर उन दोनों ने रजिस्टर्ड कराई है तो रजिस्ट्रेशन तो जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको कोर्ट में एज ए प्रूफ देना होगा, या फिर अगर मैरिज के फोटोज वगैरह होते हैं वो आपको प्रूफ कोर्ट में लगाना होगा। या फिर थर्ड कंडीशन ये भी होती है कि जो जिस व्यक्ति से आपके पार्टनर ने मैरिज की है अगर वो ही व्यक्ति कोर्ट में आकर के ये कह देता है कि हाँ जो मैरिज है वो उसके पार्टनर ने उस व्यक्ति के साथ मैरिज की है तो भी मैरिज को प्रूव किया जा सकता है। या फिर अगर मैरिज हिंदू रीति रिवाज के अकॉर्डिंग हुई है तो पंडित जी की गवाही भी ये साबित कर देती है कि जो आपका पार्टनर है उसने मैरिज की है, क्योंकि पंडित जी मेन गवाह होते हैं जो कि मैरिज को कंडक्ट कराते हैं। तो ये इनमें से जो भी प्रूफ अगर आपके पास मिल जाता है तो ऐसे में आप अपने साथी के यानी कि अपने पार्टनर की सेकंड मैरिज को प्रूव कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको प्रूव करना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, देन आप अपने हस्बैंड या वाइफ की सेकंड मैरिज को प्रूफ नहीं कर सकते हैं।
आगे हम बात करें कि जो हमारा बाइगेमी का ऑफेंस है उसमें जो जिस पार्टनर ने मैरिज कर लिया उसके साथ क्या हो सकता है। दोस्तों सबसे पहले तो समझने वाली बात यह है कि हमारे आईपीसी में 494 और हमारे बीएनएस में 82 दोनों सेक्शंस सेम ही है और दोनों ही बेलेबल ऑफेंस है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इसका मतलब ये है कि जब तक पुलिस के पास आपको अरेस्ट करने का कोर्ट का कोई अरेस्ट वारंट नहीं होगा तो पुलिस वाले कोई भी आपको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। भले ही आपने सेकंड मैरिज कर भी ली हो लेकिन तब भी पुलिस आपको विदाउट कोर्ट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकती। सेकंड नंबर की बात करें तो ऑफेंस बेलेबल है, यानी कि अगर कोर्ट ने आपका अरेस्ट वारंट निकाल भी दिया, यानी कि जो आपका पार्टनर है उसने प्रॉपर जो भी उसके पास प्रूफ है, डॉक्यूमेंट्स है, वो कोर्ट में लगा दिया और कोर्ट ने जो आपको अरेस्ट करने का वारंट निकाल दिया, अब पुलिस ने आपको अरेस्ट भी कर दिया है, तो भी आपके पास ये राइट है कि आप कोर्ट से बेल ले सकते हैं, क्योंकि ये एक बेलेबल ऑफेंस भी है। तो ऐसे में आपको बेल भी मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि अगर आपने सेकेंड मैरिज कर ली है तो आपको पुलिस तुरंत ही पकड़ के जेल में डाल देगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आपके पार्टनर के पास प्रॉपर प्रूफ है और उसने वो सारे प्रूफ कोर्ट में प्रूव कर दिए, देन आपको जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता और आपको कम से कम 7 इयर्स की पनिशमेंट 100% मिलेगी। साथ में आपके ऊपर फाइन भी लगाया जा सकता है। तो दोस्तों ये हमारे एक व्यूअर की क्वेरी थी कि अगर कोई भी पति या पत्नी फर्स्ट मैरिज के रहते हुए सेकंड मैरिज कर लेता है तो उस व्यक्ति के साथ क्या हो सकता है और जो पार्टनर रह गया है उसके पास क्या राइट है कि वो अपने पार्टनर को सबक सिखा सके या फिर उसकी गलती का जो भी उसने किया है उसकी पनिशमेंट उसको दिला सके। आई होप आपकी ये क्वेरी क्लियर हुई होगी। थैंक यू।